हैं तो अनेकों वादे जनता से अनेकों पार्टियां करती हैं कि हम आपके लिए अनेकों योजनाएं लेके आएंगे जिससे आपको फायदा होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये देने का वायदा किया था। आज हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 5000 करोड़ का बजट इस योजना के लिए पास किया है। वित्तीय विभाग मुख्यमंत्री के पास है तो उन्होंने इस बजट को पास करने का काम किया है। कंडेला गांव में मौजूद है और कंडेला गांव की महिलाओं ने इस योजना को पास होने के बाद पतासे और नाच गाना गाकर खुशी जाहिर की है कि हमें अब आगे 2100 रुपये मिलेंगे। यह 2100 रुपये किसे मिलेंगे ये भी हम आपको जानकारी के साथ बताते हैं। 1,21,000 से कम आय वाले परिवार को 1,80,000 से कम वाले आय को ये 2100 रुपये मिलने का काम होगा। जो हाउस वाइफ है उसको ये पैसे दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंडेला गांव की महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं क्या कुछ खुशी है इस योजना के बाद। 2100 रुपये मिलने वाले हाउस वाइफ को कितनी खुशी आज आपने जाहिर भी किया पतासे बांटकर और नाच गाना गाकर। हमें बहुत खुशी है, हम मोदी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। 2100 रुपये देकर हमें पे बहुत, मोदी जी ने वैसे तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत गैस सिलेंडर हमें दिए हैं और छोटी छोटी बहुत सारी स्कीम, आवास योजना के तहत भी हमें बहुत मदद मिली है। जो गरीब हैं बेचारे, और महिलाओं की तरफ तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। महिलाओं के लिए हैप्पी कार्ड वगैरह बनवाए हैं। जो भी मतलब सुविधा दे रही है सरकार, मोदी जी जो भी सुविधा दे रही है वो सब महिलाओं को दे रही है। और अभी 2100 रुपये देकर तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है, क्योंकि महिलाएं इससे अपने बहुत सारे काम चला सकती है। बच्चों की फीस भर सकती है, बेटियों को जब बेटी है उनके लिए सूट खरीद सकती है, उनको मानतान दे सकती है, और घर के जो मतलब गरीब परिवार है वो अपने लिए तो रसोई का सामान भी खरीद सकती है। पहले की जो पार्टियां थी, जो पहले की सरकारें बनी है, कांग्रेस की बात कर सकते हैं, तो उस सरकार में कितना फायदा महिलाओं को हुआ? उस सरकार में तो कोई फायदा नहीं, वो तो सिर्फ बोलते बोलते तो करते तो कुछ थे ही नहीं। आज तक तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। और जब से बीजेपी सरकार आई है उन्होंने तो मौज कर रखी है। हर सुविधा महिलाओं को दे रहे हैं, हर गरीब के बच्चे को दे रहे हैं, हर सभी को दे रहे हैं। मतलब मोदी जी जैसा काम कोई नहीं कर सकता। तो कितना मानते हैं असर पहले की तरह अब आपके परिवार में पड़ेगा? क्योंकि 2100 नहीं मिलते थे जब भी परिवार चलता था, अब कितना फायदा आपको मिलेगा? अब इतना फायदा हो जाता है। जैसे बहुत सारे आदमी ऐसे हैं शराब पीते हैं, घर घर पड़े रहते हैं और काम नहीं करते। महिलाएं बेचारी बहुत परेशान रहती थी। अब 2100 में उनको बहुत फायदा होगा। कम से कम बच्चों का पेट भरेगी, आराम से उनकी फीस, जैसे सरकारी स्कूल में थोड़ी थोड़ी फीस लगती है तो उनका बहुत बेनिफिट होएगा। अब कोई भी महिला अपनी मर्जी से अपने छोटे छोटे काम कर सकती है। आप कितना फायदा देखते हैं 2100 रुपये मिलेंगे हाउस वाइफ है जो? हमें बहुत फायदा होगा जी। हम अपने काम कर सकते हैं, रसोई का सामान ला सकते हैं, हमारी बेटियां हैं जैसे उनको भी दे सकते हैं। हम बहुत काम करेंगे। बहुत अच्छा काम किया ये मोदी जी ने हमारे फैसले से खुश हैं आप? हाँ, हम बहुत खुश हैं जी। बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने, हम उनका शुक्रिया करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने काम किया है, मोदी प्रधानमंत्री हैं, कहीं ना कहीं पार्टी की बात है तो आप खुशी जाहिर करते हैं। तो जैसे बुढ़ापे की बात करें तो 60 साल के बाद बुढ़ापा पेंशन मिलती थी, ये योजना आई है हाउस वाइफ के लिए, तो खुशी जाहिर है आप? हाँ जी, बहुत खुश हैं हम। नायब सैनी के लिए बहुत खुश हैं हम। बहुत अच्छा काम किया ये महिलाओं के लिए, महिलाओं का आदर किया उसने, बहुत अच्छा काम किया जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस योजना को लेकर? 2100 रुपये आपके खाते में आएंगे अब? जी, मैं तो पहले तो मोदी का धन्यवाद करना चाहूँगी। मतलब लेडीज़ का इतना मान सम्मान करने के लिए मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लेडीज़ तो देखो एक हाउस वाइफ ऐसे हैं, कोई मतलब सरकारी है कोई प्राइवेट है, और हम तो बिल्कुल घर में ही हैं। तो हम इन 2100 लेकर के इतने खुश हैं कि बहुत बहुत खुशी है हमारे अंदर। ताई, आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो बुढ़ापा पेंशन मिलती होगी। अब जो आपके घर में बहुएं हैं उनको 2100 रुपये मिलेंगी तो खुशी है? कोई लड़ाई तो नहीं होगी भाई मेरे को भी पैसे मिलने लगे? मैं तो चाहे बेटा बहू भी रखेगी तो भी मोदी का भला हो। जो अपना खर्चा तो कुछ तो काटेगी, हमने नहीं देगी तो अपना तो कुछ काम कराएगी, अपनी फीस देवेगी, वहाँ नहीं अपना चोरे की देवेगी। तो मैंने तो बेटा इतनी जरूरत को नहीं जितनी मोदी जी की बहुआ ने बेटिया ने जरूरत है। हमने पेंशन मिले जाएगी वह भी बहुत। क्या क्या फायदे ये उठाएंगे 2100 रुपये का? और तो भाई इनकी पूछ ले, बस मैं इतना ही बोलना। हाँ जी, क्या फायदे उठाए जाएंगे? ताई जी राम राम। राम राम बेटा। ताई से पूछ रहा था मैं, इनको भी बहुओं को भी मिलेंगे, बेटियों को भी मिलेंगे? बेटा मेरे तो बहू नहीं है, मैं तो बिना बहू की बेटा। ताई करिए बिना बहू। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, इतना पूछ ले भाई, मन तो आप ही से बोलना। हाँ जी।
तो काफी महिलाएं शर्मा रही है, ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो काफी महिलाएं इस बात को लेकर शर्मा रही हैं। जी 2100 रुपये मिलेंगे। अब रिचार्ज की बात करें तो घर में 2-2 3-3 फोन हैं, अब रिचार्ज में भी सहायता मिलेगी कहीं ना कहीं? बिल्कुल मिलेगी जी, रिचार्ज में बहुत सहायता मिलेगी और महिलाओं को हर चीज़ में सहायता मिलेगी। देखो रिचार्ज कराने से, छोटी से छोटी चीज़ खरीदने से, जो महिलाएं बेचारे इनकम स्कोर नहीं है उनके पास और छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसती रहती है, उनमें उनको बहुत सुविधाएं मिलेंगी। पहले करवा चौथ पर सूट के लिए कहते थे कि हस्बैंड को सूट सिलवाना पड़ेगा, अब तो 2100 रुपये महीना आएंगे। अब तो वो अपने आप खरीद लेंगी, अब तो अपने आप खरीद लेंगी, अब तो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी आप क्या कहना चाहेंगे? 2100 रुपये अब महिलाओं को मिलने वाले हैं? चांदी जी ना, मैं तो भाई अच्छा है, मगर मोदी जी ने हमारे लिए कुछ किया है तो बढ़िया है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना घर का खर्च चलाएंगे, 4 फोन है जी, रिचार्ज कर लेंगे और क्या। हाँ, तो कहीं ना कहीं महिलाओं में खुशी है और कंडेला गांव की महिलाओं ने पतासे बांटकर और गीत गाकर, हरियाणवी संस्कृति में जैसे गीत गाए जाते हैं शादी ब्याह के समय, ऐसे गीत गाकर नाचकर महिलाओं ने खुशी जाहिर की है। और कहीं ना कहीं जो बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों को मिलती थी उसमें भी कहीं ना कहीं घर खर्च चलाने में मदद मिलती थी। जैसे बूढ़े हैं तंबाकू लेने में, बेटियों को पैसे देने में सहायता होती थी। अब महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे तो कहीं ना कहीं जो इनका दिनचर्या का खर्च होता है, रसोई का खर्च होता है, सब्जी लेनी है या कह सकते हैं सिलेंडर भरवाना है, उनमें महिलाओं को मदद मिलने वाली है। अब देखने वाली बात है कि कितना प्रभावित आने वाले समय में ये योजना लेके आती है और आने वाले जब चुनाव होंगे तो इस सरकार को कितना फायदा होगा। जी